नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं राम नाम की गूंज अयोध्या से निकलकर पूरे देश में फैली हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं राम जी के पहले अयोध्या कैसी थी और इसे किसने बसाया था। बाद में श्री राम जी जन्मे, 14 वर्ष का वनवास हुआ और फिर वहां राम राज्य आ गया। दोस्तों, लेकिन ये राम राज्य हमेशा नहीं रहा। अयोध्या के इतिहास में कई राज्य और राजा बदलते रहे और मंदिरों के इतिहास में भी मंदिर कई बार सुधरते और बिगड़ते रहे। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के बारे में। हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। स्क्रीन पर चल रहे इस ऋग्वेद मंत्र में बताता है कि वैदिक काल में सिंधु और सरस्वती की तरह सरयू भी एक प्रमुख नदी थी। इसी नदी के किनारे हमारी अयोध्या बसी थी। साथ ही उसके बाद आए इस अथर्ववेद मंत्र में अयोध्या को देवी की नगरी बताया गया है। दोस्तों, वेदों उपनिषदों में भी अयोध्या के इन 12 नामों के जिक्र देखने को मिल जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या 5200 वर्ग किलोमीटर में फैली थी बताया गया है। यानी अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 1 योजन 8 किलोमीटर के बराबर था। यानी आज का अयोध्या शहर 120 वर्ग किलोमीटर में ही बसा है, जो पहले आज की अयोध्या से 44 गुना बड़ी थी। पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862-63 में अयोध्या का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया था। यह बौद्ध स्मारकों का पता लगाने के लिए किया गया था। यह अयोध्या के इतिहास को लेकर पहला पुरातात्विक दस्तावेज माना जाता है, जहां पर पुरातात्विक सिक्के पाए गए थे। ये सिक्के इतना तो बताते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में अयोध्या एक संपन्न शहर था, लेकिन इससे पहले अयोध्या इतिहास का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की अपनी किताब में 2 रास्तों का जिक्र करते हैं, उत्तर पथ और दक्षिणा पथ। उत्तरा पथ गांधार से शुरू होकर मथुरा से होते हुए आज के बांग्लादेश के ताम्रलिप्ति तक फैला हुआ था। वहीं दक्षिणा पथ की बात करें तो श्रावस्ती से शुरू होकर चित्रकूट से होते हुए प्रतिष्ठान तक जाता था। ये दोनों रूट प्राचीन भारत से सबसे बड़े ट्रेड रूट माने जाते हैं, जिसके बीच बसी थी हमारी अयोध्या। 1932 में पब्लिश हुई अयोध्या द हिस्ट्री किताब में लाला सीताराम ने अयोध्या का इतिहास बताया है। उनके अनुसार 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। 16 महाजनपदों में एक कौशल जनपद में कुषाण वंश के राजा कनिष्क हुए थे, जिन्होंने अपने राज में मंदिरों का रिनोवेशन करवाया था। बाद में 1192 में गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या राजाओं की खींचतान चलती रही और यह फंसा रहा। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी ने अयोध्या पर नियंत्रण कर लिया और मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी थी। असली इस विवाद की कहानी 1932 में छपी अयोध्या द हिस्ट्री किताब से पता चलती है। 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिप सलाहकार मीर बाकी को हुक्म दिया कि श्री राम जन्म स्थान को मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनवा दे। इस 17 दिन चले युद्ध में 17वें दिन मीर बाकी मंदिर में घुस पाया, लेकिन वहां उसे मूर्तियां अदृश्य हो चुकी मिली थी। बाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिरों की ही सामग्री से मस्जिद बनवाई। ये बात मस्जिदों के पत्थर पर उसकी दीवारों पर खुदी हुई थी। बाबर की किताब बाबरनामा से लेकर अगले 240 सालों तक किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में जन्मभूमि मंदिर को तोड़ मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं मिलता है। बाद में ब्रिटिश राज में एक मेडिकल ऑफिसर भारत आता है और अयोध्या पर सर्वे कर एक रिपोर्ट में लिखता है, हिंदुओं का मानना है कि मंदिरों को औरंगजेब ने तुड़वाया था, जबकि मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है इसे बाबर ने ही बनवाया था। इसी विरोधाभासी रिपोर्ट की वजह से मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। बाद में बहुत से रिपोर्टों में वादा भी किया गया कि औरंगजेब ने ही मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। दोस्तों, अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद जरूर बनाई गई, लेकिन यह किसने बनवाई और किसके कहने पर बनवाई गई, इसको लेकर इतिहास में कोई एक मत कायम नहीं है। मस्जिद बनाई किसने, मंदिर तोड़ा किसने, इसका विवाद 300 साल बाद 1855 में अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में शुरू हुआ था। कुछ मुस्लिमों ने मंदिर पर धावा बोला और सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए और यह झगड़ा 3 साल बाद राम मंदिर तक जा पहुंचा। दंगा रुकने का नाम नहीं लिया। फिर 1858 में निहंग सिखों ने बाबरी मस्जिद में घुसकर हवन किया और दीवारों पर राम राम लिख दिया और बाबरी मस्जिद के बाजू में एक चबूतरा बनवा दिया, जो बाद में राम मंदिर विवाद के लिए एक कानूनी दस्तावेज बनकर तैयार हुआ। बाद में अंग्रेजों ने राम चबूतरे और मस्जिद के रास्ते अलग अलग कर दिए और हिंदू मुस्लिम अपनी अपनी आस्था से पूजन करने लगे। दोस्तों, पार्ट 1 को यहीं समाप्त करते हैं। आगे अयोध्या जन्मस्थली विवाद को पार्ट 2 में कवर करेंगे, जब स्वयं रामलला कोर्ट पहुंचे। आपको इस अयोध्या विवाद की कहानी में कुछ मिसिंग सा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल R2 लर्निंग को। जय हिंद।